हेलो एवरीवन। जैसे कि हम देख सकते हैं कि CWC में जो एग्रीकल्चर वाले हैं वो दो पोस्टों के लिए एलिजिबल है। पहली पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनी और दूसरी पोस्ट है JTA जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट है मैनेजमेंट ट्रेनी जिसकी पोस्ट है 13। अब इसमें कौन लोग एलिजिबल है आप साफ साफ देख सकते हो। फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर इन एग्रीकल्चर विद एंटोमोलॉजी, जिनका एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में MSc है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ये पोस्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप इसका पे स्केल देखिए 60,000 से 1,80,000। इसका मतलब जो लोग SSC में GST इंस्पेक्टर है और अच्छी पोस्ट पे जाते हैं उनसे भी ज़्यादा सैलरी आपकी होगी। ठीक है, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। इसके साथ साथ जिन लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी माइक्रोबायोलॉजी में या बायोकेमिस्ट्री में या फिर बायोकेमिस्ट्री वगैरह में कर रखी है वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो ये बहुत अच्छी पोस्ट है आपके लिए। अब इसमें क्या सिलेबस रहने वाला है, तो आप जैसे कि सिलेबस देख सकते हैं। प्रोफेशनल नॉलेज होगी आपकी 100 क्वेश्चंस होंगे उसके। ठीक है, अब प्रोफेशनल नॉलेज में क्या क्या चीज़ें होंगी वो आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड एंड डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्शन एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये चीज़ें आपकी रहने वाली है। ठीक है, अभी जैसे कि सिलेबस की बात करते हैं प्रोफेशनल नॉलेज के सिलेबस की, तो प्रोफेशनल नॉलेज में सिलेबस आप देख सकते हैं। बेसिक एग्रीकल्चर होगा 30 मार्क्स का, जिसमें आपका जनरल एग्रीकल्चर रिलेटेड थिंग्स होंगी। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी होगी जो 20 मार्क्स की होगी, जिसमें माइक्रोब्स, बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इंसेक्ट्स वगैरह वगैरह चीज़ें आएंगी। उसके बाद एंटोमोलॉजी आएगी 30 मार्क्स की और केमिस्ट्री आएगी 20 मार्क्स की। तो ये टोटल आपका 100 मार्क्स का प्रोफेशनल नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, अब मेन चीज़ ये है कि इस प्रोफेशनल नॉलेज इसमें से आपको 100 में से 60 मार्क्स इसेंशियल है नेक्स्ट इंटरव्यू तक जाने के लिए। ठीक है, प्रोफेशनल नॉलेज में इन्होंने 60 मार्क्स का क्राइटेरिया रख रखा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, जिसमें कोई भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो वो सब, या फिर बॉटनी जियोलॉजी से जिन्होंने ग्रेजुएशन करी है वो इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, उसके बाद है इसमें जो सब्जेक्ट, इसमें जो कौन कौन से सिलेबस है एग्ज़ाम का वो है, जैसे प्रोफेशनल नॉलेज 65 मार्क्स का, रीजनिंग 40, डाटा एनालिसिस वगैरह 40, जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स की, इंग्लिश की लैंग्वेज और 35 मार्क्स की। ठीक है, ये आपका पैटर्न होने वाला है एग्ज़ाम का। सिंगल एग्ज़ाम होगा जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल है, उसमें एग्ज़ाम के बाद DV देन इंटरव्यू होता है। लेकिन जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में ये सिंगल एग्ज़ाम होता है, उसके बाद DV के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं इसकी सिलेबस क्या होने वाला है। सिलेबस आप देख सकते हो, बेसिक एग्रीकल्चर 15 मार्क्स का, बॉटनी 10 मार्क्स का, जियोलॉजी 15 मार्क्स का, केमिस्ट्री 15 मार्क्स का और फिजिक्स 10 मार्क्स का। देखो कि जैसा कि एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी नोटिफिकेशन में कोई सिलेबस दे रखा है को ये ज़रूरी नहीं कि जिस हिसाब से सिलेबस दे रखा है उस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है कि केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर जिन्होंने पिछली बार CWC का एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता होगा कि कितने क्वेश्चंस केमिस्ट्री से थे। ठीक है, सेम चीज़ अप्लाई होती है फिजिक्स, बॉटनी वगैरह। ये फ्लक्चुएट होता है एग्ज़ाम में जाके, वहाँ पे हो सकता है आपको सिर्फ एग्रीकल्चर से आपको 50 क्वेश्चन मिल जाए, या फिर बॉटनी या जूलॉजी से मिलके आपको 40 क्वेश्चन मिल जाए। तो ये कुछ भी हो सकता है, तो आप प्रिपरेशन उस हिसाब से करिएगा। नेक्स्ट चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने MSc एंटोमोलॉजी में है और ग्रेजुएशन भी एग्रीकल्चर से करी हुई है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग दिन उनका एग्ज़ाम होगा, या सिंगल डे में होगा तो दो अलग अलग शिफ्ट में होगा। ये चीज़ इस नोटिफिकेशन में दी गई है। नेक्स्ट चीज़ है बॉन्ड के बारे में, ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। जो मैनेजमेंट ट्रेनी है उनके लिए 50,000 रुपये का बॉन्ड है। ठीक है, उसके बाद जो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट उनके लिए 10,000 का बॉन्ड है 2 साल के लिए। ये जो चीज़ें हैं ये नोटिफिकेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और आपको बताना ज़रूरी थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि CWC का एग्ज़ाम्स है उसके को कैसे टारगेट कर सकते हैं।